सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है, बी भी हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है, देन वी हैव टू फाइंड ए बी फर्स्ट एंड हेंस सॉल्व द इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड. सो हमारे पास इक्वेशंस हैं x + y + 2z = 1, 3x + 2y + z = 7 एंड 2x + y + 3z = 2. सो सबसे पहले हमें काम करना है, जो हमें डायरेक्ट किया गया है, पहले हमें ए बी निकालना है. तो नाउ ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी. सो मैट्रिक्स ए हमारे पास है -5 1 and 3, 7 1 -5 एंड देन 1 -1 and 1 मल्टीप्लाइड बाय बी मैट्रिक्स इज 1 1 2 3 2 1 एंड 2 1 3. ओके, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या पाया, ये हमारे पास मैट्रिक्स जो बन के आएगी वो बन के आएगी 4 0 0 0 4 0 एंड 0 0 4. सो हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल्स टू जो हमारा मैट्रिक्स आई वो आई 4 टाइम्स ऑफ आई. ठीक है, ये रिजल्ट है हमारे पास. हमने एक क्वेश्चन पहले भी देखा हुआ है इस टाइप का. सो यहीं से हमें इन्वर्स मिलेगा. ठीक है, इसको हम अभी होल्ड पे रखते हैं. देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स फॉर्म एज. अब हम यहाँ पे ax = b लेंगे बिकॉज a का अलग मतलब है, b का अलग मतलब है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स फॉर्म एज cx = d वेयर c इज़ व्हाट, c हमारी पूरी कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स. तो वो हमारे पास है 1 1 and 2 एंड 3 2 and 1 एंड देन 2 1 and 3. ओके, x हमारे पास मैट्रिक्स है सारी वेरिएबल्स वाली. सो ये हो जाएगा x y z एंड देन d इक्वल्स टू सारा आर्चेस वाला पार्ट, तो वो हो जाएगा 1 7 and 2. ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स होगी वो या तो ये वाली मैट्रिक्स होगी या फिर ये वाली मैट्रिक्स होगी. तो हमने ऑब्जर्वेशन से क्या पाया, c = b हो रहा है. तो सिंस c = b है, देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज bx = d, हम इसको बोल सकते हैं. ओके, bx = d. सो नेक्स्ट काम हमारा क्या होता है, नेक्स्ट काम हमारा होता है फर्स्ट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना. सो डिटरमिनेंट हमने निकाला है, इसका डिटरमिनेंट ऑफ बी हमारे पास जो आएगा, सो इसको हम सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास ये जो आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार आप लोग. सो ये हो जाएगा 1 इंटू में 6 - 1 एंड देन दिस इज़ व्हाट, -1 इंटू में 9 - 2 एंड देन प्लस का 2 इंटू में 3 - 4. So ultimately we will get what? We will get 5 -1 इंटू में 7 is -7 एंड प्लस का 2 इंटू में -1 is -2. ओके, सो ये हमें दे देगा कितना, ये हमें दे देगा 5 में से 7 जाएंगे तो -2 और -2 माइनस का 4. सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल्स टू -4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या मतलब है इसका, जो इक्वेशंस हमारी होंगी वो हमारी कंसिस्टेंट होंगी और इंडिपेंडेंट होंगी. इसका मतलब उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा. तो हम लिखते हैं यहाँ पे देयरफॉर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट, दैट इज इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन which is given by what, which is given by x is equals to b inverse d. सो मेन काम हमारा b इनवर्स निकालना है. अब b इनवर्स के लिए या तो हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, देन एडजॉइंट निकालना पड़ेगा. और हमने एक रिजल्ट पहले निकाला हुआ है, एक क्वेश्चन में हमने पहले किया था इस टाइप का. इस रिजल्ट के थ्रू हम लोग इसका इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए. वी हैव x is equals to b inverse, sorry this नहीं, we have ab is equals to 4 times of i. अब ध्यान से देखिए, अगर हमें यहाँ पे a का इन्वर्स निकालना होता देन हम प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय a इन्वर्स करते, बट क्योंकि अब हमें b का इन्वर्स निकालना है तो हम पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय b इन्वर्स बोथ साइड करेंगे. तो ये हो जाएगा पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय b इन्वर्स बोथ साइड्स. सो हमें क्या मिलेगा, a इंटू बी देन b इनवर्स शुड बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ i इंटू बी इनवर्स. सो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ i इंटू बी इनवर्स इज b इनवर्स. ऑल राइट, सो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ b इनवर्स एंड वी कैन से b इनवर्स इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ a.
ठीक है। सो इस रिजल्ट को हम लोग यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। नाउ x इज इक्वल्स टू हमारे पास था b इनवर्स इंटू में d, सो हम इसको यूज़ करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल्स टू बी इनवर्स कितना है 1/4 टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या थी हमारी, वो थी -5 1 and 3, देन 7 1 and -5 एंड देन 1 -1 and 1। एंड डी मैट्रिक्स क्या थी हमारी, डी मैट्रिक्स लिखी हुई है हमारे पास वो 1 7 and 2। ठीक है, तो एक्स मैट्रिक्स थी हमारे पास, जो वेरिएबल्स वाली मैट्रिक्स थी एक्स वाई जेड, एंड जब हमने इसको पूरे को मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या पाया, हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो वैल्यूज़ आएंगी 2 1 and -1। देयरफॉर दिस implies that x is equals to 2, y is equals to 1 and z is equals to -1 is the required solution of these system of equations। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। इसको प्लीज़ आप लोग अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट डाउन कर लीजिए।